सुनाओ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड आप देखिए 135 रुपए 26 पैसे का प्राइस आ चुका है एंड 28% की गिरावट। लोअर सर्किट अभी तक ओपन नहीं हुआ। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। स्टॉक का भाव भले ही गिरा है बट यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोनोपोली कब तक टिकी रहेगी किसी की। एक बात यहां पर ना समझने वाली है, मार्केट कपलिंग एक ना एक टाइम तो होनी ही थी एंड ये आपको मान लेने चाहिए क्योंकि मोनोपोली भाई ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप ही बना पा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, ऐसा तो है नहीं है। तो वो मोनोपोली ना एक टेम्परेरी मोनोपोली थी आईईएक्स की। ये बात ना शेयर होल्डर्स को समझ जानी चाहिए था एंड बहुत पहले से ही आपको इस पर जो है ना काम करना चाहिए था। एंड आज की डेट में वो अप्रूवल हो चुका है। मार्केट कपलिंग कम से कम 2 से 3 साल से ये खबर चल रही है। ये स्टॉक कुछ भी नहीं करके दे रहा है इसी वजह से एंड डर भी था। सिर्फ यहां पर ना आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर प्ले किया जाता था ट्रेडर्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स को कुछ हाथ नहीं लगाए। बट आज की डेट में इन्वेस्टर्स काफी लॉसेस है। यहां पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यहां पर अप्रूव कर दिया है मार्केट कपलिंग, यानी कि आपका जो है जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो मार्जिन है उस पर एक कहीं ना कहीं डेंट पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर में। एंड इसीलिए मार्केट परेशान है कि कितना क्या डेंट होगा, क्या होने वाला है, कितना रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ सकती है। इन सबको देखते हुए यहां पर स्टॉक करेक्ट किया। इवन ब्रोकरेजेस का भी यहां पर मिक्स रिएक्शन है। कोई यहां पर ना पॉजिटिव थोड़ा सा लेकर चल रहा है, कोई नेगेटिव भी लेकर चल रहा है। लेकिन मेरी बात है यहां पर ना, मैं ये बात समझ रहा हूं मोनोपोली नहीं टिक पाएगी अगर आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। तो ये मोनोपोली तो खत्म होनी ही थी। बाकी अगर सही में पूछी जाए तो ये स्टॉक ना टॉप पर फंसाने का काम करता है। आपको टॉप पर ले जाएगा एंड वहीं पर फंसा देता है। एंड ये आज का नहीं, इसका बिहेवियर चल रहा है 4-5 साल से, यही चल रहा है आईएक्स के अंदर। अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है 2021 मिड से यहां पर ना आप देखेंगे एंड अभी तक यही रेंज यहां पर ना सक्सेसफुल हुई है। 133.49 से 119.31 ये आपका यहाँ पर ना एक रेंज का लेवल है। ये एक रेंज है, आप देखेंगे जैसे कि इधर इस जगह पर सेकेंड आपका जो है 2023 से 2024 के अंदर ये आपका यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये 133 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट यहाँ पर ना क्लियर है कि 133.49 और 119.31 का लेवल जो है, जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये रेंज टूट जाएगी तो आप कहिएगा कि मल्टी ईयर यहाँ पर ना रेंज जो है वो टूट गई है। तब आप कहिएगा कि मल्टी ईयर रेंज टूट गई है आईएक्स के अंदर। एंड जब भी यहां पर ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मल्टी ईयर रेंज टूटती है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो फिर वो स्टॉक के अंदर और गिरावट आती है। अब मार्केट क्या सोच के चल रहा है क्या पता नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक सही बात जो कि पता नहीं आपको अच्छी लगी या खराब लगी। ये स्टॉक ऑलरेडी एक हाई वैल्यूएशन पर चल रहा था। मानो या ना मानो 16, 17, 18 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वो भी आप देखेंगे कि कितना यहां पर ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती थी पूरे साल की 419 करोड़। आपके जो मार्जिन है वो 90% के अबाउट थे। 90%, 85 से 90% के आसपास मार्जिन आपके बने हुए थे। तो मार्जिन पीक पर थे, इससे ज्यादा अब नहीं आ सकता था, ये आपको मान लेना चाहिए था। एंड वही सारी चीजें चल रही थी। बट वो अर्निंग्स जो है ना, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था जितना तेजी से आपका जो एक स्टॉक का भाव बढ़ा ना एंड जो आपका वैल्यू था उस हिसाब से। अब आरएसआई नाम की भी कोई चीज है भैया। 36.10 का यहां पर वैल्यू था आरएसआई का कल की डेट में। आज 6 से 7 के आसपास का वैल्यू आ चुका है आरएसआई का। आरएसआई का वैल्यू 6 से 7 के अराउंड आ चुका है। कल ये 36.10 का, तो काफी ओवरसोल्ड जोन में यहां पर ना ये स्टॉक आ चुका है। आ नहीं चुका है, बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है। बट आप देखिए ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी लोअर सर्किट आपका ओपन नहीं हुआ, तो एक बाउंस आ सकता है, बाउंस आ सकता है। अब मैं एक ना बहुत ही एक प्यारी बात करता हूं मैं आपके सामने। देखिए कभी ना एक लंबे टाइम से, जैसे कि आप हैं, आप एक ऐप यूज कर रहे हैं, एक लंबे टाइम से आप ऐप यूज कर रहे हैं एंड कोई आपका सिमिलर वैसा ही ऐप कोई सामने वाला लेकर आ जाता है। मान लीजिए कोई सामने वाला ऐप वही सेम लेकर आ जाता है, तो सीधी सी बात है आपका जो आदत है ना उस ऐप को चलाने का पड़ चुका है, जो कि एक लंबे टाइम से चला रहे थे। भले एक कॉम्पिटिटर यहां पर ना आपका आ जाए, वही सारी सेम चीजें, वही सब कुछ, तो आप उसके पीछे क्यों जाएंगे? तो मुझे यहां पर ना एक यही महसूस हो रहा है कि आईएक्स के अंदर जो करेक्शन है वो काफी हेल्दी करेक्शन है। अब भाई ये बात तो क्लियर है कि जो लोग टॉप पर लिए हुए हैं, जो लोग टॉप पर फंसे हुए हैं, उनका प्रॉब्लम तो है ही है। बट मेरे ख्याल से जो नया खरीदार है वो भाई वेट करिए एक प्राइस आने तक, एक राइट प्राइस आने तक, ज्यादा बेहतर। नए वाले के पास अपॉर्चुनिटी है बट पुराने वाले के पास शायद कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है।
12 या 399 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है एंड यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन होगा तो एक राइट वैल्यू के आसपास आपको ये स्टॉक मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता क्वार्टरली नंबर्स कितना यहाँ पर ना एक डेंट वाला होगा या असर पड़ेगा या नहीं करेगा, या उन कंपनियों की तरफ जो आपका कॉम्पिटिटर है उनकी तरफ कोई जाएगा या नहीं जाएगा, तो कुछ पता नहीं है अभी। ये सारी चीज़ें ना क्लियर नहीं है, आने वाले कुछ क्वार्टर में क्लियर होंगी। एंड अगर वास्तव में IEX का यहाँ पर ना ये कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो स्टॉक के अंदर ब्यूटीफुल रिकवरी भी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 600-700 हो जाए भाई, ऐसा नहीं है, रिकवरी होगी, बट वो बेनिफिट उन्हीं को देगी जो एक राइट प्राइस पर बाई करेंगे। क्योंकि आप ये नहीं कहिए कि यहाँ पर ना 50-60 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? अर्निंग्स नाम की भी कोई चीज़ है ना, तो वो आप थोड़ा सा ना आप देखिएगा। 10.91 टाइम अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। अब बात कर लो कहाँ आपका अर्निंग्स है, कहाँ आपका यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू है। 10.91 टाइम आज इतना बुरी तरीके से ये स्टॉक गिरा है तब जाकर ही, तो थोड़ा सा ना मतलब लोगों को ये भी समझना चाहिए एक्सचेंज के नाम पर आपने क्या क्या नहीं खरीद रखा है वो पता नहीं। BSE को खरीदना मतलब समझ में आता है, NSE में आप बाई प्राइस पर खरीद रहे हैं भाई समझ में आता है, बट यहाँ पर IEX के अंदर मतलब वो अर्निंग का उतना ग्रोथ नहीं है जितना कि आप सोच के चल रहे हैं। वहां पर अंधाधुंध पैसा लगा देना वो भी हाई वैल्यू पर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया। एंड मार्केट कपलिंग का लोगों को इंतजार था भाई, बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि ये खबर एक ना एक टाइम पर आएगी, मोनोपोली खत्म होगी, क्योंकि आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, सामने वाले के पास भी आपके जैसा प्रोडक्ट है, बट मार्केट कपलिंग जो है वो अब यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर जो न्यू खरीदार है बस वही बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड आप समझिएगा ये काफ़ी क्लोजली चार्ट है, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट जगह है, यहीं पर आपका जो प्राइस है ध्यान रखिएगा 133 रुपये समथिंग पैसा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए बिकॉज ऑफ रेंज है, ओवरसोल्ड जोन है तो यहां पर शायद घूम भी सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी 133 एंड 119, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट। अगर घूमेगा तो हो सकता है यहीं से घूम जाए, अदरवाइज पता नहीं। बट दो रेजिस्टेंस आपके काफी ज्यादा फेस करना पड़ेगा अब आपको। 160 रुपए कोई अच्छी न्यूज है नहीं है, तो यहां पर ना आप ये नहीं कह सकते एकदम से स्टॉक रिकवर हो जाए, तो ये कहना काफी इंपॉसिबल वाली बात है। 180 रुपए ये भी आपका रेजिस्टेंस है, 160 180 ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। सपोर्टिंग लेवल के आसपास अब आ चुके हैं। अब इस स्टॉक के अंदर होगा क्या पता नहीं। तो अभी जो एंड लास्ट न्यूज का प्रेशर है भाई, एंड क्वार्टरली नंबर्स पर क्या कुछ देखने को मिलेगा कुछ पता नहीं है, अनुमानित नहीं है, मतलब जो भी है वो खबरों पर ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है, खबरों पर चल रहा है। बट वही बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि IEX की आदत कहीं ना कहीं लग चुकी है। डेंट पड़ेगा बट शायद हो सकता है कि डेंट उतना ना पड़े, क्वार्टरली नंबर्स आने वाले पता चल जाएगा। PTC इंडिया जैसी कंपनी का बेनिफिट है इस चीज़ में, कॉम्पिटिटर है बॉस, बट लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर रह चुके हैं, मूविंग एवरेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, 180 से 200 रुपये में सिमट गए, 180 से 200 में मूविंग एवरेज सिमट गया। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी प्रेशर है, अंधाधुंध प्रेशर है इस स्टॉक के अंदर, लेकिन इसमें पागल नहीं हो जाना है कि भाई बस अब तो सब गया और ये वगैरह वगैरह, नहीं। स्टॉक ऑलरेडी एक पहले से ही हाई वैल्यूएशन पर चल रहा था, उसमें करेक्शन देखने को मिला, हो सकता है 10-20% का और करेक्शन देखने को मिल जाए, उसके बाद आपका एक ब्यूटीफुल बाई बने, ठीक है ना, ब्यूटीफुल बाई बने। तो आप जो नए खरीदार यहां पर हैं, क्योंकि उनको ही बेनिफिट मिलने वाला है, आप जो नए खरीदार हैं वो एक राइट प्राइस निकालिए कि कहां पर बाई करना चाहिए, वो प्राइस आप देखिएगा। और उसके बाद ये आपका जो बेट है ना वो रिस्क में तो रहेगी, क्योंकि अगर यहां पर ना IEX के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ा तो वो प्राइस, तो आप ये मानिए कितना भी करेक्शन हो सकता है। आप ये सोचे मैंने राइट प्राइस पर बाई कर लिया, नहीं, कितना भी करेक्ट हो सकता है। और अगर यहां पर डेंट नहीं पड़ेगा तो फिर एक रिकवरी यहां पर ना पॉसिबिलिटी है, एंड उसमें नए खरीदारी को ही यहां पर ना बेनिफिट मिलने वाला है। टॉप वाला तो बेचारा रिकवर कर सकता है, लेकिन क्या वो पूरा रिकवर हो जाएगा स्टॉक ये नहीं पता, ठीक है ना। तो ये अभी ना क्लियर कुछ भी नहीं है, जो भी चल रहा है ये सब खबरों पर चल रहा है। नए खरीदार को बस देखना है कि उसको राइट प्राइस कहां पर लग रहा है। बाकी लगता है IEX के ऊपर शायद कोई बहुत बड़ा डेंट ना है, डेंट आए लेकिन इतना बड़ा ना है, मोनोपोली तो गई। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।